हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स सिलेबस पेपर 2 के बारे में। सामने एग्जामिनेशन है। तो अगर मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में कहूँ, अगर माइक्रो से स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, तो माइक्रो में क्या कंज्यूमर बिहेवियर तो अपना है ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कॉस्ट ये घुस गया। अभी जो गेम थ्योरी है ये आमतौर पे तो पार्ट है ओलिगोपोली मार्केट का, बट अभी यहाँ से नॉन कोऑर्डिनेटिव गेम का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। गेम थ्योरी का जैसे नैश इक्विलिब्रियम, ज़ीरो गेम, ज़ीरो सम, नॉन ज़ीरो सम दोनों में ही आते हैं। फिर फैक्टर प्राइसिंग के ऊपर उतना सवाल ज़्यादा नहीं देखा गया है, लेकिन कभी कभार मॉडलिंग के हिसाब से जो ओलिगोपोली में जो 4 बेसिक मॉडल है, स्विगी मॉडल, क्लिक डिमांड कर्व मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल, ये सब मॉडल के ऊपर आपको करना है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड जो थ्योरम है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, रिस्क, अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम, एडवर्स सिलेक्शन, ये बहुत आता है। इसके बाद आप जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये अपना आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, ये सब तो आएगा ही। इसके साथ साथ आपका जा सकता है सबसे ज़्यादा आईएसएलएम से क्वेश्चंस आते हैं, डिमांड फॉर मनी के हिसाब से भी भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सब है। फिलिप्स कर के ऊपर आजकल एमसीक्यूज़ में जो पैटर्न देखा जा रहा है कि कुछ डिटर्मिनिस्टिक क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको देखना है। उसके बाद आ गया आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए आप गुप्ता एंड कपूर अच्छे से फॉलो कीजिए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही आता है, यहाँ उतना एडवांस लेवल का नहीं आता है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फ्रेंस ये सब ही आता है। तो इसके लिए अगर गुजराती बेसिक से देखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। टाइम सीरीज एनालिसिस और ये सब देखने से ही आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें आपको जो देखना है वो है सेट, फंक्शन, कंटिन्यूटी, ये तो आपका रहेगा ही। लीनियर अलजेब्रा भी बहुत ज़रूरी है इस एरिया में। ठीक है, और आपका जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूनिट 5 में आता है। इसमें से क्वेश्चंस थोड़े बहुत कम परसेंटेज के आते हैं, 10 या 12% क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सबसे अच्छे से कीजिए। इसका मैंने एडवांस नोट अभी रिवाइज करके तैयार किया है, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए तो संपत मुखर्जी का एक बुक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उससे आप कर सकते हैं। मैंने खुद भी एक बुक लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों बुक से आप काम कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर ये सब वहाँ से डिटेल में दिया हुआ है। मनी एंड बैंकिंग के हिसाब से इस पोर्शन को अगर आपको ज़्यादा करना नहीं है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करता है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का क्या रिश्ता है, किस तरीके से रूरल बैंक काम करते हैं, रीजनल बैंक्स कैसे काम करते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इजी, ज़्यादा कुछ है नहीं, हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर है ये। हैरोल्ड डोमर, सोलो, ये सब मॉडलिंग का जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑनर्स में जैसे आप लोग आता था, यहाँ भी वैसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा एडवांस्ड वे में। अब है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी के ऊपर, ये भी बेसिक सा ही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली लाइफ टेबल, ये सब। ठीक है, इसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस यहीं से ही है आफ्टर माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें आप दत्त सुंदरम से पीजिए, डायरेक्ट जितना हो सके इसके ऊपर टाइम दीजिए, क्योंकि यही आपको फाइनल्स में बचाएगा।